हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अखिल मैथ क्लासेस। तो बच्चों, आज इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो चलो क्वेश्चन नंबर 9 को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है देखते हैं पहले। तो आपकी बुक में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 9। देखो, आप भी देखो, आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखा रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या लिखा हुआ है। ए वायर इज इन द फॉर्म ऑफ ए सर्कल। ठीक है, एक वायर है जो कि सर्कल के फॉर्म में है। उसका रेडियस हमें गिवन है, विथ रेडियस कितना है 42 सेंटीमीटर। इट इज़ बेंड इनटू ए स्क्वायर, फाइंड द साइड ऑफ द स्क्वायर। बहुत ईजी सवाल है। एक वायर है, एक तार है, ठीक है। उसको मतलब उसको नहीं, मतलब वो ऑलरेडी स्क्वायर के जो सर्कल के फॉर्म में है। यहाँ पर हमें कुछ अभी करना नहीं है। यहाँ पर सवाल बोल रहा है कि पहले से एक वायर जो है वो एक सर्कल के फॉर्म में है। उसका रेडियस है 42 सेंटीमीटर, ठीक है। जो सर्कल बना हुआ है उस वायर से, उसका रेडियस कितना है 42 सेंटीमीटर। अब उसी वायर को क्या किया जा रहा है, फिर बेंड करके स्क्वायर किया जा रहा है। एक वायर है आपके पास, आप चाहो तो कोई भी शेप उसको कर सकते हो, सर्कल कर सकते हो, स्क्वायर कर सकते हो। तो जब उसी वायर को बेंड करके स्क्वायर फिर किया गया, दूसरा शेप, पहला शेप तो वो किस में है, सर्कल में है, फिर दूसरा शेप स्क्वायर में है। तो फाइंड द साइड्स ऑफ द स्क्वायर। तो स्क्वायर का साइड कितना है, बहुत ईजी सवाल है। देखो, तो हम पहले क्या करेंगे, मैं आपको चीज़ समझाता हूँ, यहाँ पर ध्यान से समझना। ये है एक वायर, ठीक है। अब ये जो वायर है बच्चों, इसको मैं कोई भी शेप में इसको मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ। जैसे ये वायर को मैं अगर चाहूँ तो सर्कल कर सकता हूँ, या फिर इसको से मोड़ दो, घुमा दो, हो गया सर्कल। यही वायर को अगर मैं चाहूँ तो मैं कौन सा शेप कर सकता हूँ, मैं चाहूँ तो उसको स्क्वायर कर सकता हूँ, ठीक है। ये वायर को आप कोई भी शेप में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। सर्कल में हम कर सकते हैं, कोई शेप का बात यहाँ पर छोड़ो, हम सर्कल में कर सकते हैं कि नहीं बताओ पहले। सर्कल में कर सकते हैं, स्क्वायर के शेप में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी हम सिर्फ दो शेप के बारे में बात करेंगे। एक वायर को ये दोनों शेप में किया जा सकता है, ओके। अच्छा, अगर ये वायर को मैं सर्कल के शेप में करूँ तो क्या बच्चों, ये वायर का लेंथ कम हो जाएगा या ज़्यादा हो जाएगा? उतना ही रहेगा। सपोज मान लो इस वायर का मेजरमेंट, सपोज मान लो अब कितना है, सपोज मान लो ये 50 सेंटीमीटर का है, ठीक है। ये जो वायर मैंने ड्रॉ किया है मान लो 50 सेंटीमीटर का है। अगर मैं इसको, इस वायर को अगर मैं सर्कल में कन्वर्ट करूं तो क्या ये जो मेजरमेंट है 50 सेंटीमीटर, ये ऊपर वाला देखो, ये जो ऊपर वाला जो मेजरमेंट है 50 सेंटीमीटर, क्या ये सर्कल करने से क्या ये छोटा हो जाएगा या बड़ा हो जाएगा या सेम रहेगा? सेम रहेगा। सिंपल सा आंसर है, सेम रहेगा, 50 सेंटीमीटर ही होगा, ठीक है। कोई भी शेप में कन्वर्ट करने से वायर का लेंथ कमता ये ज़्यादा नहीं होता, नहीं कम होगा नहीं ज़्यादा होगा, उतना ही रहेगा। तो 50 सेंटीमीटर, इसका मतलब ये जो सर्कमफ्रेंस होगा ये 50 सेंटीमीटर है। आप देखो ध्यान से, इसी को अगर बेंड करके हम सर्कल करें तो ये जो वायर का जो यहाँ पर जो पोर्शन है 50 सेंटीमीटर अब इस फॉर्म में आ गया है, ठीक है। 50 सेंटीमीटर अब इस फॉर्म में आ गया है। किस फॉर्म में? ना सर्कमफ्रेंस, सर्कल के सर्कमफ्रेंस के फॉर्म में आ गया है, ठीक है। यहाँ तो सबको समझ में आ रहा है। इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ कि सर्कमफ्रेंस कितना है, जो हमारा सी होता है, जो 2πr होता है, वो है 50 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा, अब इसी 50 सेंटीमीटर मैं आपको अलग से एग्जांपल देकर समझा रहा हूँ। 50 सेंटीमीटर आपको बुक में नहीं गिवन है, मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ कि कैसा होता है। तो यहाँ पर समझ में आया आपको कि यहाँ पर जो 50 सेंटीमीटर का जो लेंथ बना हुआ है ये एक्चुअली सर्कल का सर्कमफ्रेंस ही है, ठीक है। तो हमारा सी कितना हो गया 50 सेंटीमीटर, मतलब सर्कमफ्रेंस। अच्छा, अब इसी वायर को मैं दूसरा शेप में कन्वर्ट करूँ, स्क्वायर के शेप में। तो बच्चों यहाँ पर ध्यान से देखो, अगर 50 सेंटीमीटर लेंथ का जो वायर है, अगर मैं इसको स्क्वायर में कन्वर्ट करूँ तो इसका स्क्वायर का कौन सा पार्ट हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। क्यों, देखो ये टोटल वायर को बेंड करके यहाँ से इसको तोड़ो, यहाँ से तोड़ो, यहाँ से तोड़ो, इसको यहाँ से बेंड किया गया, फिर यहाँ से इसको बेंड किया गया है, हो गया 2, फिर यहाँ से इसको बेंड किया, फिर यहाँ से इसको बेंड करके इसको स्क्वायर किया गया है, ठीक है। बट वो 50 सेंटीमीटर ही रहेगा ना। इसका मतलब ये टोटल का अगर हम इसको प्लस कर दें, टोटल मेजरमेंट इसका मतलब ये साइड प्लस तीसरा साइड फिर चौथा साइड, ये सबको अगर प्लस करोगे तो 50 सेंटीमीटर ही आएगा। तो ये टोटल जो हम साइड में इसको जो प्लस कर रहे हैं वो क्या है, पेरीमीटर है स्क्वायर का। ये जो साइड को हम सबको हम प्लस कर दे तो क्या निकलेगा, पेरीमीटर निकलेगा। इसका मतलब पेरीमीटर हो गया हमारा P फॉर पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हो गया 50 सेंटीमीटर। ये चीज़ समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि कैसे सर्कमफ्रेंस हो गया 50 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ द वायर इक्वल टू द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। यहाँ पर अगर हम उसी वायर को अगर स्क्वायर करते हैं तो लेंथ ऑफ द वायर जो होगा पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर वही होगा। ये कॉन्सेप्ट आप समझ जाओ, उसके बाद अब क्वेश्चन पे हम जाएंगे, ठीक है। आई थिंक सब बच्चे ये कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं। अब हम कुछ सवाल पे आते हैं। तो इसको मैं रब कर लेता हूँ, क्योंकि 50 सेंटीमीटर आपको बुक में गिवन नहीं है, मैं अलग से एग्जाम्पल लेके आपको समझाया कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आपका था, अब इसी कॉन्सेप्ट पे हम सवाल बनाएंगे, ओके। तो देखो सवाल कैसे बनेगा। सवाल में गिवन क्या है बच्चों, देखो सवाल आप देख सकते हो स्क्रीन पे। सवाल में गिवन है वायर इन द फॉर्म ऑफ ए सर्कल विथ रेडियस 42 सेंटीमीटर। जो वायर को सर्कल बनाया है
उसका रेडियस है 42 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ऑलरेडी एक वायर है, वायर का लेंथ हमें पता नहीं कितना है, इसको वैसे मान लो, हमें पता नहीं क्या है। अब इस वायर को सर्कल किया गया है। ठीक है, तो मैं सर्कल करता हूँ। ठीक है, एक वायर को, इस वायर को सर्कल बनाया गया है। ठीक है, अच्छा, ये जो सर्कल है इसका हमें, ये रहा सेंटर, ये रहा सेंटर हमारा O, इसको O ले लो। इसका रेडियस हमें बच्चों गिवन है, रेडियस कितना गिवन है, देखो रेडियस हमें गिवन है 42 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें इसका रेडियस कितना गिवन है बच्चों, 42 सेंटीमीटर। 42 सेंटीमीटर हमें रेडियस गिवन है। ओके, अच्छा, तो ये बन गया हमारा रेडियस। तो हमें पता है कि सर्कल का क्या निकालने से वायर का लेंथ के साथ इक्वल होगा, क्योंकि हमें पता है लेंथ ऑफ द वायर इक्वल टू द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। मैंने आपको अभी जस्ट समझाया एग्जांपल के थ्रू। तो हम इस सर्कल का सर्कमफ्रेंस निकाल देंगे। ठीक है, इस सर्कल का सर्कमफ्रेंस निकाल देंगे, तो सर्कमफ्रेंस का आंसर जो निकलेगा वही आपका होगा लेंथ ऑफ द वायर। यहाँ तक तो कॉन्सेप्ट क्लियर है सबका। ठीक है, तो चलो हम निकालते हैं। हम सर्कमफ्रेंस निकालो, क्योंकि हमें रेडियस तो गिवन है। तो यहाँ पर आपको स्टेटमेंट ऐसा लिखना है, आपने फिगर में, आपने यहाँ पर फिगर ड्रॉ किया, अब आपको यहाँ पर लिखना है हियर रेडियस ऑफ द सर्कल, हियर रेडियस ऑफ द सर्कल कितना गिवन है, 42 सेंटीमीटर। ओके, अब हम यहाँ पे लिखेंगे सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस इक्वल टू 2 पाई r। तो यहाँ पर 2 इंटू हियर द रेडियस ऑफ द सर्कल इक्वल टू 42 सेंटीमीटर, सर्कमफ्रेंस इक्वल टू 2 पाई r। तो यहाँ पर 2 इंटू 22/7 इंटू आर का वैल्यू कितना है, 42 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर 42 सेंटीमीटर लिखो। अब इसको हम कैंसिल आउट करेंगे तो कितना हो गया, तो ये was 7, 7 1 से गया, ये was 6 से, तो कितना हो गया 2 इंटू 22, क्या बचा, इतना रहा। अब इसको सॉल्व करो, ये हो गया 44, 44 इंटू 6। ठीक है, तो ये हो गया 44, 22 इंटू 2 44 इंटू 6। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया, 6 इंटू 4 हो गया 24, कैरी 2। ठीक है, तो ये हो गया 264 सेंटीमीटर। तो ये हो गया हमारा लेंथ ऑफ द वायर, क्योंकि सर्कमफ्रेंस जो निकलेगा लेंथ ऑफ द वायर वही निकलेगा। तो ये हो गया हमारा क्या, 264 सेंटीमीटर ही हो गया हमारा लेंथ ऑफ द वायर। तो यहाँ तक आप लिख लो, उसके बाद हम और एक स्टेटमेंट यहाँ पे लिखेंगे। आप यहाँ पे लिख दो, यहाँ पर जगह तो है ही, यहाँ पर लिख देते हैं हम। सो यहाँ पर लिखो, सो लेंथ ऑफ द वायर, लेंथ ऑफ द वायर, आपको यहाँ पे स्टेटमेंट यहाँ पे लिखना पड़ेगा। सो लेंथ ऑफ द वायर इक्वल टू सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, लेंथ ऑफ द वायर इक्वल टू सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। ठीक है, ये स्टेटमेंट आप यहाँ पर लिखो। मतलब इतना लिखने के बाद यहाँ हमने क्या निकाला, सर्कमफ्रेंस निकाला, 264 सेंटीमीटर निकला, जो कि इक्वल है किसके साथ, लेंथ ऑफ द वायर के साथ। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, सो यहाँ से काटो, यहाँ से मत लिखो, लेंथ ऑफ द वायर इक्वल टू सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। अब यहाँ पे सो आएगा, सो लेंथ ऑफ द वायर कितना हो गया, सो लेंथ ऑफ द वायर, सो लेंथ ऑफ द वायर कितना हो गया हमारा, क्योंकि हमने कहा यहाँ पर क्या कहा है कि वायर का जो लेंथ होगा वो किसके साथ इक्वल होगा, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल के साथ। क्यों होता है मैंने आपको समझा दिया। तो हम अभी लिखेंगे लेंथ ऑफ द वायर कितना हो गया हमारा, 264 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा लेंथ ऑफ द वायर। ठीक है, यहाँ तक आप स्टेटमेंट लिख लो, उसके बाद हम रब करेंगे इसको। अब चलो इसको हम मिटा देते हैं। अच्छा, उस इतना स्टेटमेंट लिखने के बाद अब हम क्या करेंगे, अब हमें लेंथ ऑफ द वायर पता है। लेंथ, ये जो वायर है वो कितना उसका लेंथ है, 264 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर ऊपर जो मैंने वायर ड्रॉ किया था इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ 264 सेंटीमीटर का ये लंबा वायर है। अब इसी वायर को, ये जो वायर है हमारा 264 सेंटीमीटर का, अब इसी को फिर क्या किया गया है, अब इसी को स्क्वायर में कन्वर्ट किया गया है। ठीक है, सेम वायर को स्क्वायर में कन्वर्ट किया गया है। तो चलो इसी वायर को स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं पहले। ये रहा हमारा स्क्वायर। तो हमें एक चीज़ पता है, क्या पता है बच्चों, हमें एक चीज़ पता है, हमें ये पता है कि वायर का जो लेंथ होगा वो पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर के साथ इक्वल होगा, मैंने आपको समझाया था। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर एक स्टेटमेंट यहाँ पे लिखेंगे, लेंथ ऑफ द वायर, लेंथ ऑफ द वायर इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर। क्यों होता है ये भी समझाया था मैंने आपका स्टार्टिंग में एग्जांपल में समझाया था। लेंथ ऑफ द वायर इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि उसी वायर को कन्वर्ट करके अब क्या बनाया गया है, स्क्वायर बनाया गया है।
तो लेंथ ऑफ द वायर इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर। अब चलो इसको सॉल्व करो। तब हम यहाँ पे लिख देंगे, पहले ये रहा हमारा स्टेटमेंट, उसके बाद हम शो करके यहाँ पे और एक स्टेटमेंट लिखेंगे। सो पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर कितना हुआ हमारा, सो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना निकला हमारा, यहाँ पे बोला गया ना कि वायर का लेंथ जो होगा पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर वही होगा। तो सो पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर कितना हो गया 264 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। तो जैसे ही पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर निकलता है 264, उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, पेरीमीटर स्क्वायर इक्वल टू 264 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर ये रहा हमारा LHS पार्ट, ये रहा हमारा LHS, यहाँ पर इक्वल टू है, ये रहा हमारा RHS पार्ट, ये LHS पार्ट इक्वल टू है यहाँ पर, ये रहा हमारा RHS पार्ट। तो पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, हम यहाँ पर लिख सकते हैं क्या होता है फॉर्मूला 4 इंटू साइड, पेरीमीटर स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू साइड इक्वल टू यहाँ पर था, मैंने यहाँ पे इक्वल टू दिया, फिर 264 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम साइड निकाल देंगे क्योंकि सवाल में पूछा है साइड कितना होगा स्क्वायर का। तो साइड इक्वल टू कितना होगा बताओ, 264 डिवाइडेड बाय 4, यहाँ पर सेंटीमीटर अब चाहो तो लिख लो, 264 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 4। अब इसको सॉल्व करो, काटो, उसको कितना होता है, यहाँ पर इसको काटते हैं, 4 से डायरेक्ट चला जाएगा आई थिंक, 6 इंटू 4 कितना से गया, इसको हम करें 20, हाँ 6 इंटू 4 ये होगा 24, माइनस करने से 2 64। ठीक है, तो यहाँ पर जो 24 हो गया हमारा। ठीक है, तो 66 होता है, 4 इंटू 6 हो गया 24, माइनस करो उधर कितना 2 निकलेगा, फिर 24 हो गया, फिर 4 इंटू 6 24, तो आंसर हो गया 66 सेंटीमीटर। तो हमारा जो साइड निकला है, साइड का जो मेजरमेंट है वो कितना हो गया 66 सेंटीमीटर। तो ये हुआ हमारा आंसर। हमें सवाल में यही पूछा गया था कि स्क्वायर का साइड बताओ कितना होता है, स्क्वायर का साइड कितना होगा, तो ये रहा हमारा आंसर। ठीक है, साइड इक्वल टू 66 सेंटीमीटर। ठीक है, आई थिंक सब बच्चों को यहाँ पर समझ में आ गया कैसे मैंने सवाल को बनाया है। स्टेटमेंट आपको बस ऐसे लिखना है, आप चाहो तो यहाँ पर और एक बार स्टेटमेंट लिख सकते हो कि नाउ दिस लेंथ ऑफ द वायर इज कन्वर्टेड इनटू स्क्वायर फॉर्म, उसके बाद ये स्टेटमेंट लिखना। ठीक है, स्टार्टिंग में आप चाहो तो ये स्टार्टिंग में और भी स्टेटमेंट आप मन से लिख सकते हो, हियर द लेंथ ऑफ द वायर इक्वल टू जो हम निकालने हैं सर्कमफ्रेंस निकालने के बाद जो हमने किया उसको चाहो तो और भी स्टेटमेंट में आप लिख सकते हो, बट इतना आपको स्टेटमेंट तो लिखना ही पड़ेगा, ये कंपलसरी है। इस पर आप ऐड ऑन कर सकते हो कि यहाँ पर स्टेटमेंट एक बनता है कि हाँ यहाँ पर जो लेंथ ऑफ द वायर 264 सेंटीमीटर निकला, फिर हम चाहें तो स्टेटमेंट यहाँ पर लिख सकते हैं कि उसी वायर नाउ द लेंथ ऑफ द वायर इज नाउ कन्वर्टेड इनटू स्क्वायर फॉर्म, उसके बाद ये स्टेटमेंट लिखना, लेंथ ऑफ द वायर इक्वल टू इतना। ठीक है, तो स्टेटमेंट का पार्ट खत्म। कंसेप्ट मैंने आपको स्टार्टिंग में ही समझा दिया था कैसे कन्वर्ट होता है लेंथ ऑफ द वायर, कैसे उसको पेरीमीटर होता है, फिर उसको सर्कमफ्रेंस कैसे होता है, उसका चेंज करने से शेप उसका सर्कमफ्रेंस जो लेंथ ऑफ द वायर चेंज नहीं होता है, वह मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ पर किसी का भी डाउट नहीं रहेगा, सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। अगर कुछ भी अगर डाउट रहता हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि कैसा लगा ये आपको वीडियो, और डाउट भी कुछ होगा तो पूछ सकते हो मुझे। आपको तो सारा सब बच्चों को मेरा नंबर तो पता ही है व्हाट्सअप का, तो मुझे डाउट पूछा होगा कि इस केस में आई थिंक लगता है मुझे डाउट रहेगा कुछ यहाँ पर। ठीक है, तभी भी अगर डाउट होता है तब मुझे पूछ सकते हो, व्हाट्सअप नंबर मेरा आपको पता ही, सबको व्हाट्सअप नंबर मेरा पता ही है, मुझे डाउट वहाँ पर पूछ सकते हो। तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 10, ये हमारा 9 खत्म होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 10 हम अगले वीडियो में स्टार्ट करेंगे। अब चिंता मत करो, जल्दी से अब वीडियो आएगा और ख़त्म हो जाएगा हमारा पेरीमीटर एरिया, बहुत लंबे समय से चल रहा था हमारा पेरीमीटर एरिया, तो ये बहुत जल्दी चैप्टर ख़त्म होने वाला है। तो बस इसके बाद और एक वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 6, उसके बाद ब्रेन टीचर, उसके बाद क्वेश्चन, उसके बाद हॉट्स होगा आई थिंक, हाँ हॉट्स होगा, फिर वैल्यूएस क्वेश्चन होगा, उसके बाद हमारा चैप्टर नंबर 11 खत्म हो जाएगा हमारा। ओके, तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जो बच्चे अभी तक नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो, अगर आप तो नहीं किया है तो कर लो जल्दी से क्योंकि इस चैनल पे इस तरह के वीडियो ज़्यादा रहेंगे, आप सबको पता ही है। क्लास 7 DAV, ठीक है, अब क्लास 8 आपका होने वाला है, मुझे पता है 1 महीने के अंदर DAV का क्लास 8 के मैथ्स के ऊपर भी वीडियो आने शुरू हो जाएंगे। और मेरा और एक चैनल आपको पता है कि नहीं मुझे पता नहीं, बट मैं आपको बता दूं कि मेरा और एक चैनल है अखिल सर की पाठशाला, तो वो आपको मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या फिर आप चैनल में मेरे जाओगे तो वहाँ पर मिल जाएगा आपको अखिल सर की पाठशाला। उसको अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्दी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि उस चैनल में हर तरह के वीडियो होंगे, मैथ्स के भी होंगे, इन फ्यूचर मैथ्स के वीडियो इस पर लाऊंगा, और इस पर तो आएंगे ही मैथ्स के वीडियो, बट उस पर भी आएगा कुछ अलग बुक्स के क्वेश्चन आएंगे मैथ्स के, क्योंकि उसके इसलिए उसका मैंने नाम चेंज कर दिया। एक्चुअली वो पहले नाम था अखिल मैथ जो साइंस क्लासेस, फिर उसका मैंने नाम चेंज किया अखिल सर की पाठशाला, मैंने उसको कर दिया, ताकि इसलिए मैं किया ताकि
बहुत सारे कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड कर सकूँ। जैसे साइंस का तो कर ही रहा हूँ, साइंस का एसएसटी का कर रहा हूँ, और भी कंटेंट जैसे आर.डी. शर्मा बुक्स का हो गया या फिर अदर बुक्स, मैथ्स बुक्स के क्वेश्चंस, हर तरह के सब्जेक्ट उस पर अपलोड होंगे, ठीक है। इसलिए उसका नाम रखा अखिल सर की पाठशाला। पाठशाला मतलब क्या, हर तरह के सब्जेक्ट हम उसमें पढ़ सकते हैं। पहले क्या था, अखिल साइंस क्लासेस था, मतलब सिर्फ साइंस का सब्जेक्ट मैं वहाँ पर अपलोड कर रहा था, इसलिए मुझे नाम चेंज करना पड़ा ताकि मैं और सब्जेक्ट के कंटेंट्स वहाँ पर प्रोवाइड कर सकूँ आप सबको, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। इस वीडियो में इतना ही, चलो बाय।